मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं और आज की यात्रा हम शुरू करते हैं। आज का पहला सूत्र है, जनक कह रहे हैं कि किया हुआ कुछ भी कर्म, किया हुआ कुछ भी कर्म वास्तव में आत्मकृत नहीं होता। ऐसा यथार्थ विचार कर मैं जब जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है उसे करके सुख पूर्वक स्थित हूं। जनक कह रहे हैं कि अब मुझे ज्ञान हो गया कि किया हुआ कोई भी कर्म आत्मकृत नहीं होता है। आत्मा अकर्ता है, पर्दा है, साक्षी है। जो कुछ भी हमारे कर्म हैं वो मन, शरीर, बुद्धि, इंद्रियां और अहंकार के बल पर होते हैं। अतः जनक कह रहे हैं कि अब मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ लेना कि कर्म ये 5 मिलकर करते हैं, उससे परमात्मा का कुछ भी लेना देना नहीं है। पता नहीं क्यों ये सीधी बात समझ में नहीं आती। कृष्ण कितनी बार कह चुके गीता में कि परमात्मा मनुष्य के न तो पाप कर्मों को न पुण्य कर्मों को ही ग्रहण करता है, उसे कुछ भी लेना देना नहीं है। तमाम कर्म मन, शरीर, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों द्वारा होते हैं। जनक कह रहे हैं अतः मुझे अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब जो कर्म करने को आ पड़ता है मैं करता हूं। यह भी थोड़ा समझने जैसा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, पता नहीं किसको कितना समझ में आ रहा है, लेकिन आ जाना चाहिए और आ ही रहा होगा। यदि हमें समझ में आ जाए कि दो अलग अलग चीजें हैं, एक पर्दा है और एक फिल्म है। पर्दा खाली नहीं रह सकता और उसका महत्व तभी है जब उस पर फिल्म चले, है ना। पर्दा खाली नहीं रह सकता, उसका महत्व तभी है जब फिल्म चले। सो हम पर्दा हैं, हम फिल्म नहीं हैं। मन, शरीर, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियां मिलकर एक फिल्म बन रही है और वो चल रही है, दोनों बात ही अलग है। और फिल्म में अच्छा बुरा पाप पुण्य नहीं होता, ये तो सबको मालूम है। अब जिन्हें पर्दे का अंदाजा नहीं है उन्हीं लोगों ने आपको भ्रमित कर दिया कि अच्छा ये बुरा, ये पाप, ये पुण्य फिल्म में ये चलना चाहिए, ये नहीं चलना चाहिए। अब फिल्म में क्या चलना चाहिए और क्या नहीं चलना चाहिए ये तय कौन करता है? फिल्म का डायरेक्टर।
पर्दा तय नहीं करता है। दो बात का फर्क समझना, पर्दा तय नहीं करता है, फिल्म का डायरेक्टर तय करता है। अब यह जो फिल्म चलती है, आप थोड़ा समझ क्यों नहीं रहे हैं कि यह अपने आप चल रही है और समय समय पर आपके रोल हैं। सो जनक कह रहे हैं कि मैं अब यह बात समझ गया कि किया हुआ कोई भी कर्म आत्मकृत नहीं होता, पर्दा कुछ भी कर्म नहीं करता, सारा खेल फिल्म का है। और इतनी विशाल फिल्म चल रही है चारों ओर, ब्रह्मांड में अनेक लीलाएं हो रही है, चारों तरफ लाखों करोड़ों मनुष्य कार्य कर रहे हैं, हवाएं बह रही है। तो ये सब कुछ तो आप करने नहीं जा रहे हैं। तो हर समय मनुष्य का एक रोल है। इस चलती फिल्म से मनुष्य का रोल निकलता है, और इस रोल को जब तक आप नहीं समझेंगे, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं कि हमारा एक रोल है, बस उसके आगे पीछे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। और हो उल्टा रहा है, जो हमारा रोल है वो तो हम निभा नहीं पा रहे हैं, और जहां हमारा कोई रोल ही नहीं है वहां जमाने भर के उपद्रव कर रहे हैं। सो उम्मीद है ये दो बात आप समझ गए होंगे। और हमेशा ध्यान रखना कि हमारा एक रोल है, बस। आप कुछ भी करने को दौड़ पड़ते हैं, कुछ भी पढ़ने को दौड़ पड़ते हैं, आप एक सेकंड ठहरते क्यों नहीं और देखते क्यों नहीं कि ये जो कुछ भी झमेला चल रहा है, इसमें आपका कोई रोल है भी या नहीं, कि बेमतलब? कोई रोल है भी या नहीं, बेमतलब? ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसमें दिन रात चूक हो रही है, और यही मनुष्य की बर्बादी का प्रमुख कारण है। सो जनक कह रहे हैं कि कोई कर्म आत्मकृत नहीं होता। अब मैं अपना रोल पहचानता हूं, और जो कुछ भी करने आ पड़ता है, समझ लेना, जो कुछ भी करने आ पड़ता है, करना अंतिम है। यहां पर हर कोई करने को उतावला है, करना अंतिम है। हम यहां पर आराम करने आए हैं, यह भी कोई समझता नहीं है। समय की धारा में मनुष्य के पास इतना समय है कि वास्तव में उसे आराम करना है, और जो आराम कर रहे हैं, शांति में है, उनसे ही महान कार्य हो रहे हैं। चाहे आप गालिब का जीवन पढ़ लीजिए, आइंस्टाइन का पढ़ लीजिए, एडिसन का पढ़ लीजिए। एडिसन ने तो कहा भी कि आराम आविष्कार की जननी है। हम करने को उतावले हैं, और इतने उतावले हैं, मैं तो कई बार आश्चर्यचकित हो जाता। जिसे पूछो वो बिजी है, और पूछे ही मत इस समय तो, अरे क्या कर रहा है? जमीन आसमान एक करना है? आराम है, शांति है, बैठे हैं। बहुत जरूरी होगा तो करेंगे, बहुत जरूरी होगा तो करेंगे, और जो बहुत जरूरी होता वो करता। यानी सिर्फ अपना रोल निभाता, जब सर पे आ पड़ता, उसके एक रोल से जादू हो जाता। अब रोल कोई पहचानता नहीं,
और बिना रोल के जने क्या का क्या करते रहते, परिणाम आता नहीं, थक जाते, हार जाते, मर जाते। सो मेहरबानी कर एक रोल शब्द को ध्यान रखना और पर्दा और फिल्म हमेशा ध्यान रखना, तो शायद ये महान बात आपके समझ में आना शुरू हो जाएगी। रोल का अर्थ समझें। दशरथ ने कह दिया राम से कि मैंने वचन दिया है कैकेयी को और वो वनवास चाहती है। ये राम सीता का निर्णय है कि चलो ठीक है ना, चले जाते हैं वनवास। चले गए वनवास, कितने कष्ट उठाए, तब आने के बाद उस दिन के बाद एक दिन हसीन नहीं गया राम और सीता के जीवन में। अब ये एक फिल्म चल रही है राम और सीता की, दशरथ कैकेयी की। इस पूरी फिल्म में जनक अपने लिए कोई रोल नहीं देख रहे हैं। इसको कहते हैं रोल। कोई रोल है भी या जबरदस्ती, थोड़ा समझना। हमारा कोई रोल है भी या जबरदस्ती। रोल का अर्थ है कि मैं कुछ करूंगा तो परिणाम आएंगे और मुझे करना जरूरी है, मेरे करे बगैर चलेगा नहीं। बस वो पॉइंट है जब मनुष्य को कार्य करना है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये महानतम विज्ञान है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। युगों से मनुष्य दुखी है, असफल है, लेकिन भाग्य के समय के सिद्धांतों को समझ नहीं रहा। ऑटोमेशन है, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा और क्या का क्या कर रहा है। सो थोड़ा सा समझना, करने वाले कभी कुछ नहीं बने और जितना करोगे उतना मरोगे। कर्म कम से कम होते हैं, लेकिन पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। आगे जनक कह रहे हैं कि कर्म और निष्कर्म के बंधन से संयुक्त भाव वाले शरीर में योगी आसक्त थे। कर्म और निष्कर्म के बंधन से संयुक्त भाव वाले शरीर में योगी आसक्त थे, लेकिन मैं इस देह के संयोग वियोग से सर्वथा पृथक होने के कारण सुखपूर्वक स्थित हूं। कर्म और निष्कर्म यानी कि करना और नहीं करना। जनक कह रहे हैं कि जो भी योगी है, सन्यासी है, धार्मिक है, वो बेमतलब उलझा पड़ा है और एक लिस्ट बना के घूमता रहता है कि मैं ये करूंगा और ये नहीं करूंगा। उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। यह तो अहंकार की हद हो गई कि मैं ये करूंगा और मैं यह नहीं करूंगा। यही तो अज्ञान है। थोड़ा समझें आप, बुद्धि अहंकार ऑटोमेशन के खिलाफ जाती है और उसे लगता है कि वो ही ठीक है। और जो भी आपका ज्ञान है, स्पेशली धार्मिक ज्ञान है, वो बुद्धि अहंकार से निकला है और उसमें बुद्धि अहंकार को रस है। उसमें ऑटोमेशन आत्मा का कुछ लेना देना नहीं है। अब बुद्धि अहंकार ये तय करने में लगी है
यह सिखाने में लगी है, यह समझने में लगी है कि जो पल आया नहीं उसका मैं अभी से तय कर लूं। अब ये पूरी बात ऑटोमेशन के खिलाफ है। जो पल आया ही नहीं उस पल के बाबत यहां किसी को कुछ नहीं मालूम है और उसकी चर्चा करना ही व्यर्थ है। तो जनक कह रहे हैं कि जो भी योगी है वो कर्म और निष्कर्म से बंधा हुआ है, लेकिन मैं तमाम संयोग वियोग से खुला हूं। मैं करना और नहीं करना के किसी बंधन में बंधा हुआ नहीं हूं। मैं चारों ओर चल रहे इस खेल को देख रहा हूं और उसमें जब कोई मेरा रोल आता, फिर वो कैसा भी हो, मैं उसे निभा देता बस। और वो रोल निभाते हुए मैं सुखपूर्वक स्थित हूं। आप जब तक यह नहीं समझेंगे कि आपको क्या करना ये ऑटोमेशन से तय होना चाहिए, यह तय आपको नहीं करना है। आप कौन है? जब आप मैं कहते हैं तो वो बुद्धि अहंकार है। मन बुद्धि, मन शरीर और इंद्रियों की भाषा मैं की नहीं है, मैं की भाषा बुद्धि अहंकार की है। और मन शरीर इंद्रियां इस क्षण की बात करती है, थोड़ा फर्क समझना। और बुद्धि अहंकार कभी इस क्षण की बात नहीं करती। सो जो इस क्षण की बात कर रहा है वो ऑटोमेशन के साथ है। शरीर क्या कहता है? मैं थक गया हूं अभी। शरीर ये नहीं कहता मैं 7 दिन बाद थकने वाला हूं। कहता है कभी शरीर? वो ऑटोमेशन में है। मुझे नींद आ रही है अभी, मुझे भूख लगी है अभी। इंद्रियां भी ऐसी है ना? वो भी कहती समोसे खाना है अभी, है ना? वो ये नहीं कहती 11 रोज बाद 12 बजे शिव मंदिर में जाके समोसे खाना है। वैसा ही मन का है। वो भी ये कहता है घूमने जाना है अभी, बस, है ना? सो ये जो अभी है ये ज्ञान है। और जो पल आया ही नहीं, सो जनक कह रहे कि जो कुछ भी अभी है उसमें यदि मेरा कोई रोल है तो मैं निभा देता हूं, वरना ये तीनों अपने आप चल रहे हैं। मैं नहीं हूं बस, और यहां पर मैं है। सो आप ऑटोमेशन को चलने दे रहे हैं या नहीं चलने दे रहे हैं, इतनी सी बात है। और आपको बनाना, आपको सुधारना, आपको पहुंचाना ये ऑटोमेशन का काम है, आपका काम नहीं है। फिर भी वो जिम्मेदारी आप उठाए हुए हैं। और कितना ही ज्ञान दे दिया जाए, क्योंकि पहले मैं समझता था, पहले मैं समझता था, खास करके 14 साल का था, 15 साल का था और 20 साल का था, तब बड़ा जोश था। ऐसा लगता था कि ये देखो कितनी आसान बात है। उस समय तो मुझे पता भी नहीं था इस बात का। मैंने उस समय कोई अष्टावक्र नहीं पढ़ी थी, गीता नहीं पढ़ी थी, लेकिन मुझे लगता था कि कितना आसान है। फिर जैसे जैसे जीवन बढ़ा, लोगों से मिला, तब समझ में आया कि ये जो आसान है ना वही डिफिकल्ट है तो आसान, लेकिन वही डिफिकल्ट हो गया है। और इतना ज्ञान ओढ़ लिया है, मैं बार बार कहता हूं। सो थोड़ा समझें,
इतना तो आपके हाथ में है कि शरीर मन इंद्रियां जो करती है बने वहां तक बीच में मत आए, पहली बात। और अपना रोल पहचाने, रोल हो तो कर्म करें, आपका रोल नहीं और आप कर्म करेंगे, अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। आपको लग रहा है ना कि आप सोच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम है, उत्साही है, कुछ भी परिणाम नहीं आने हैं, नेगेटिव आने हैं, और रोज रोज नेगेटिव आने हैं। आगे जनक कह रहे हैं, मुझको ठहरने से, चलने से या सोने से हैं अर्थ और अनर्थ कुछ भी नहीं है। इस कारण मैं ठहरता हुआ, जाता हुआ और सोता हुआ भी सुख पूर्वक स्थित हूं। अब ये महान लोग और स्पेशली ये तीनों जनक कह रहे हैं, मुझको ठहरने से, है ना, अभी सब कुछ बढ़िया है, तो करने का क्या है बताइए? ठहर जाओ, उसमें से भी भगते। सब कुछ बढ़िया है तो ठहर जाओ। अभी बच्चा ठहरा रहता है, खेलता है, और ऐसा ठहरा रहता है कि सोचता है बस रात भी ना हो, सुबह भी ना हो, बस मैं खेलता रहूं, खेलता रहूं, खेलता रहूं। आधा एक घंटा उसने खेला नहीं कि पकड़ के ले आते, चल पढ़ने बैठ जा, टीचर आने वाली है। और वो ठहरा हुआ है और वो ठहरना चाहता है, समझना। तो जनक कह रहे कि मुझे ठहरने में अर्थ और अनर्थ कुछ भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मुझे कुछ पाना है, मेरा कुछ खो जाएगा। यही तो गड़बड़ की भाषा है। मेरा लाभ होगा, मेरी हानि होगी, कैसे होगी? जरा सोचना, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, क्या खो जाएगा, क्या मिल जाएगा? सो पहली बात जो जनक कह रहे हैं कि मुझे ठहरने में कोई भी हानि नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है ठहरने से। मैं जीवन भर के लिए ठहर सकता हूं। मैं पिछले 32-33 साल से ठहरा हुआ हूं, मैं स्वयं ठहरा हुआ हूं। मुझे उस उम्र में ही पता चल गया था कि मुझे बोलना है और लिखना है, और उसमें मैं ठहरा हुआ हूं, बस समझ लेना। पूरी तरह से ठहर गया, क्योंकि बड़ा आनंद है लिखने में, बड़ा आनंद है बोलने में। उसके आगे का मुझे सोचना समझना नहीं है। अब चलने से, जनक कह रहे हैं कि चलने से भी मुझे कोई अर्थ और अनर्थ नहीं है। अब जहां पर मैं हूं, यदि उससे कुछ बेहतर हो सकता है मेरा रोल निभाने से, तो मुझे चलने से भी ऐतराज नहीं है, समझ लेना। मैं ठहरा हुआ हूं जहां पर यदि मुझे अपना रोल निभाने पर उससे कुछ बेहतर हो सकता है, तो मुझे चलने से भी ऐतराज नहीं है, और मुझे सोने से भी ऐतराज नहीं है। चलो मामला उल्टा चल पड़ा, और जहां ठहरा हुआ हूं वहां से पीछे की तरफ जाने लगा, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है ना। मेरे रोकने से वो चीज रुकने वाली नहीं है, तो मेरा कोई रोल ही नहीं है। तो ऐसे समय मुझे सो जाने से भी कोई ऐतराज नहीं है। जैसे कहते हैं ना,
कि जंगल में गए और शेर सामने आ गया तो सो जाओ, क्योंकि आपका कोई रोल नहीं है। अब जो भी रोल है शेर का है ना, आपका कोई भी रोल नहीं है तो सो जाओ। उसमें भी रोते, कुछ कर सकते तो बात है। सो थोड़ा समझें, यदि कोई परिस्थिति में मैं हूं, ये सपने की, कामनाओं की, एम्बिशंस की, ये करो आगे बढ़ो की बात तो बकवास ही है। मैं जहां पर हूं वहां पर इमीडिएट कुछ करके परिस्थिति सुधार सकता, इमीडिएट। फिर करने जाऊंगा ना, आज करूंगा ना, कल होगा ना, प्लानिंग करूंगा ना, 20 साल ना 30 साल, वो सब बातें छोड़ो। वर्तमान में मेरे करने से कुछ हो सकता बेहतर, कहीं पर भी, मेरा तेरा दुनिया का, तो चल पड़ा। और जहां मेरे करने से भी कुछ नहीं हो सकता वहां सो गया। अभी सीता, राम, दशरथ, कैकेयी में जनक क्या कर लेते? कोई रोल ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है। और हम समझते हैं कि हमारा रोल नहीं है तो भी जाके खबर पूछाएं, है ना। अब जो खबर पूछने जाते वो और परेशान करते। अक्सर मैंने देखा है कि बेचारा बमुश्किल सेट होता है कोई बुरी खबर से, है ना, और लोग बाग पहुंच जाते, क्या हुआ था, वो फिर शुरू हो जाता, ऐसा ऐसा हुआ था, फिर उसको याद आ जाता। अभी सवाल ये है कि मैं कुछ कर सकता हूं तो मेरा रोल है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता तो मेरा रोल नहीं है। और कर सकता हूं पॉजिटिव साइड पे। सो मैं कुछ कर सकता हूं तो मेरा रोल है, मैं कुछ नहीं कर सकता तो मेरा रोल नहीं है। सो 3 बातें जनक कह रहे हैं, और आपको यह समझ लेना चाहिए कि आप जहां पर ठहरे हुए हैं वहां पर ही, वहीं से हाथों हाथ कुछ करके परिस्थिति को ठीक कर सकते तो आपका रोल है। नहीं कर सकते, फिर वो परिस्थिति बिगड़े या कितनी भी बिगड़े। मैंने अक्सर ये भी देखा है, मैंने यहां पर सबको समय के, भाग्य के, ऑटोमेशन के खिलाफ जाते देखा है। परिस्थिति बिगड़ रही है और मेरा रोल नहीं है, फिर भी मैं सुधारने में लगता हूं, हाथ पांव मारता हूं, और उस हाथ पांव मारने से परिस्थिति और बिगड़ जाती है। सो मेरा रोल नहीं है, बात समाप्त हो गई। अभी शेर सामने है, आपका रोल नहीं है, आप कुछ नहीं करेंगे तो शेर वापस जा सकता है ना। लेकिन शेर से भागने का, शेर की तरफ जाने का, बचने का, मूवमेंट का कोई भी प्रयास करेंगे तो गारंटेड खत्म है। और ये डे टू डे लाइफ के अनुभव है। सो मेहरबानी करके ये महासूत्र है, इनको समझ लेना कि आपका रोल पहचानो। यदि शांति से बैठे हो, सब कुछ ठीक है, ये शब्द सुन लेना, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, गीता में, लाओ त्सु में, अष्टावक्र जो कुछ भी कह रहे हैं वे नियम है। यदि नियम तोड़ोगे, पूरी दुनिया के भगवान इकट्ठे कर लो, एक क्षण को भी, इतना भी कोई बचा नहीं पाने वाला। नियम नियम है, ये पूरा जगत नियम से चल रहा है। आपका रोल है या नहीं है, और रोल का अर्थ इतना ही होता है कि हाथों हाथ आपके करने से कुछ अच्छा होता है कि नहीं होता है। नहीं होता है, मैंने पहले भी कहा, घर में कोई बीमार है, आपका अजीज है, चिंता होना स्वाभाविक है।
बुद्ध को भी होगी, कृष्ण को भी होगी। लेकिन वो चिंता में रोल क्या है? अस्पताल पहुंचाने तक का। उसके बाद रोल खत्म हो जाता है, फिर उनको चिंता नहीं होगी, चिंता का कारण नहीं है। लेकिन हम खींचते हैं। यहां पर हर कोई खींच रहा है अपने को। वो समझ ही नहीं रहा है कि उसका अधिकार सिर्फ उसके रोल तक सीमित है। उसके आगे जो भी चिंता कर रहा है और उसके हाथ में कुछ नहीं है, रो रहा है, हाथ में कुछ नहीं है, जिंदा कर नहीं सकता किसी को, और सर पटक पटक के रो रहा है। करो करो, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो कि कुदरत को यह बात पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि यह बहती धारा है। समझ लेना, जैसे हवाएं बह रही है, पृथ्वी घूम रही है, सब कुछ यहां पर विशालता से चल रहा है, और बीच में एक क्षण किसी के पास नहीं है। एक क्षण नहीं है। हवा के पास एक क्षण है कि रुक जाऊं? अरबों वर्षों से हर कोई कर्म कर रहा है, किसी के पास एक क्षण नहीं है। वैसा ही हमारा जीवन है, एक क्षण नहीं है। जैसे ही आप रुकते हैं, आप भाग्य से, समय से बिछड़ जाते हैं, और परमात्मा की जो अपार कृपा है वो आपसे दूर हो जाती है। रिश्ते टूट जाते हैं, वो झांकता ही नहीं फिर, क्योंकि हम रोल के बियॉन्ड जाते हैं। रोल नहीं है। थोड़ा इस बात को समझना। आप कोई फिल्म देख रहे हैं, अभी हीरोइन के पिताजी की डेथ हो गई, आपने सीन देखा। अब हीरोइन बोले ठीक है, अब एक काम करो, अगली 45 मिनट तक फिल्म में मैं रोती रहूंगी, तो क्या होगा? उस फिल्म में 2.5 घंटे खत्म हो जाएंगे, हैप्पी एंडिंग नहीं आएगी। ये तो साधारण बात है। तो एक आधी मिनट तक रोते हुए दिखा दिया उसको, और फिल्म आगे बढ़ी। फिल्म थोड़ी रुक रही है, हम रोक लेते हैं फिल्म को। और आपने फिल्म रोक ली, आप समय से बिछड़ गए, आप भाग्य से बिछड़ गए, आप ऑटोमेशन से बिछड़ गए। समझते क्यों नहीं है? मेरा रोल ही नहीं है, मेरे हाथ में ही कुछ नहीं है, बात खत्म। होने दो, जो हो जाए, आसमानी सुल्तानी हो जाने दो। मैं क्या कर सकता हूं? बस मैं क्या कर सकता हूं वो बताओ। और जब तक मनुष्य इस सिद्धांत में नहीं आ जाएगा कि मैं चैन से बैठा हूं, तो कोई कुछ भी कह दे, हिलना ही मत। और मैं जो कह रहा हूं वो हवाई बातें नहीं है, मेरा पल पल का अनुभव है, मेरे भीतर की बहती धारा है। यदि मैं किसी मस्ती में हूं, दुनिया की कोई ताकत मुझे वहां से हिला नहीं सकती। कोई ताकत, हिलने की जरूरत ही नहीं है। नुकसान होता है, हो जाने दो। आसमानी सुल्तानी होती, हो जाने दो, कुछ होने वाला नहीं है। आप मस्ती से बैठे हैं, ये इस बात का सबूत है कि आपको वहां से अकारण हिलने की जरूरत नहीं है, जब तक कि आपका कोई रोल ना आ जाए। क्यों हिलना है? समय की बहती धारा में मनुष्य के लिए बहुत कम रोल होते हैं। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। मैं किस किस तरीके से समझाने की कोशिश करूं, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपका जीवन बह रहा है, आप रोक लेते हैं, और रोकते ही फंस जाते हैं। अभी कोई पार्टी पेमेंट लेके भग गई,
तो आपका रोल स्टार्ट होता है पेमेंट वसूलने पे, और जिस रोज तय हो जाए कि आप नहीं वसूल सकते, आपका रोल खत्म हो गया। हर मनुष्य का यहां कर्म पे अधिकार है, जो कृष्ण कहते हैं कि तेरा अधिकार कर्म पे है, और कर्म खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। फल पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, और आपकी सारी शिक्षाएं फल से शुरू होती है। फल है क्या? फल है ही नहीं। इस जीवन में फल है ही नहीं, सिर्फ कर्म है, आनंद है, मस्ती है, शांति है, उत्सव है, फल है ही नहीं। और जब तक फल समझ में आ रहा है, बड़ी गड़बड़ हो रही है। एडिसन प्रयोग कर रहा है, उसकी रेंज वो जानता है कि मुझे अपनी पूरी जान लगानी है और बल्ब को रोशन करना है, और जैसे ही बल्ब रोशन हो गया, कर्म समाप्त हो गया। बस उसके आगे कोई बोले आप महान वैज्ञानिक हो, क्या काम किया आपने, हैं, आप इस अवार्ड के उत्तराधिकारी हो, ये सब बेवकूफी की बातें। किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, और यहां पर तो अवार्ड पाने के लिए काम करते हैं। सारा धर्म अवार्ड पाने के लिए है। अरे मेरा रोल खत्म, बात समाप्त। मेरा रोल खत्म और बात वाकई समाप्त। अभी मैं बोल रहा हूं या मैं लिख रहा हूं, मेरे लिखते ही, मेरे बोलते ही मेरा रोल समाप्त हो जाता है। जानता हूं कि इसका इफेक्ट 1000 वर्ष बाद क्या आएगा, वो भी जानता हूं। 5000 वर्ष बाद क्या आएगा, वो भी जानता हूं। लेकिन रोल समाप्त हो जाता है। उसके आगे है ही नहीं दुनिया। उसके आगे झांकते ही आप फंस जाएंगे। ये फिल्म चल रही है। अभी प्राण साहब ने एक फिल्म में एक रोल किया, विलेन का किया। फिल्म खत्म हुई, बात समाप्त हो गई, वो कोई विलेन थोड़ी हो गए। फिर दूसरी फिल्म आई, किसी ने हीरो का काम दिया, फिर हीरो का काम किया, फिर फिल्म खत्म हुई, फिर बात समाप्त हो गई। आगे क्या है उसके? कुछ भी नहीं है। फिल्म में क्या है? कुछ भी नहीं है। मेहरबानी करके अपनी रेंज में कर्म करते सीखो। पहली बात तो यहां पर कोई रेंज भी नहीं समझता, रोल भी नहीं समझता, लेकिन रोल और रेंज समझे बगैर जीवन में उद्धार होने वाला नहीं है। यदि पृथ्वी घूम रही है तो अपनी रेंज में घूम रही है। सूर्य भी घूम रहा है तो अपनी रेंज में घूम रहा है। वैसे ही आपका जीवन भी जो घूम रहा है, उसकी एक रेंज है जो ऑटोमेशन तय करता है, और पल पल वहां से तय होता चला जाता है कि ये समय ठहरने का है, रोल निभाने का है, या सो जाने का है। बस जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, उस तरफ झांके कौन? क्या बात करो, शेर सामने खड़ा है, अपन यहां खड़े हैं, मन में कुछ हलचल होवे कैसे? क्योंकि मेरा रोल ही नहीं है। खा जाने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कृष्ण कालिया के फन में फंसे थे और सब दूर खड़े देख रहे थे। भयानक जहरीला सांप काटने को था। 1 सेकंड की बात थी, पल 2 पल की बात थी, तो क्या हो गया है? आप समझते क्यों नहीं है? शरीर मर सकता है, मन कैसे मर सकता है? मन का तो रोल है, निभा दिया, कुछ नहीं कर सकते, बात समाप्त हो गई। अंदर प्रिंट भी कैसे पड़े? शेर आया और डर जाएंगे? क्या बात करते हो आप? ऐसा कहीं होता है? मैं इतना बोलता हूं, और जब तक लेक्चर खत्म नहीं हुए तब तक कंट्रोल में बोल रहा हूं, तो भी ऐसा बोलता हूं। तो आगे क्या इरादे होंगे? हैं? अरे रोल निभाने में कोई डरता है क्या? रोल के आगे जाते वहीं तो सब गड़बड़ हो रही है। सो रेंज क्या है?
रोल क्या है? रेंज है कि मैं हाथों हाथ कुछ कर सकता और जितना दिखता बस। उसके आगे आपने झांका नहीं, उसके पीछे की आपने सोची नहीं कि आप मरे नहीं। अरे हम गाड़ी चला रहे हैं, जितना रास्ता दिख रहा है उतनी गाड़ी ऑटोमेटिक चल रही है। हमने जो रास्ता क्रॉस कर लिया वो जंगल था, कच्चे रोड थे, उससे कुछ भी लेना देना अभी इस क्षण है। हम उसकी भी बात करते, फिर ये ज्ञानी लोग समझाते आगे तेरा रास्ता कैसा कटेगा ये इस बात पे डिपेंड है कि तू पीछे कौन से रास्ते से आया। अबे अरे मेरे भाई, वो तो बात चली गई। अरे तेरे पिछले जन्म के कर्म, अगले जन्म के कर्म। अरे मेरे अज्ञानियों, क्या बात कर रहे हो आप? ये सीधा सीधा तो जगत है और ये सब परम नियम है, आंख के सामने है। जो लाओ त्सु कहते हैं कि अंतिम ज्ञान पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक बार निगाह घुमा लो कहीं पर भी। जो नियम छोटी से छोटी चीज, छोटे से छोटे कण पे लागू है, जो नियम क्रिकेट पे लागू है, जो नियम गाड़ी चलाने पे लागू है, जो नियम बैडमिंटन पे लागू है ना, सारे नियम हमारे जीवन पे लागू हैं। किसी चीज के लिए अलग से नियम नहीं बने हैं, एक से नियम है। कौन से रास्ते से चल के आए उससे कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए पहली बात जनक कहते हैं कि अपने को क्षमा कर, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे छोड़, वो बात समाप्त हो गई। इसी क्षण सामने देख और जितना दिखता है बस उतना ही ज्ञान, और तू घर जीत लेगा। उतना ही ज्ञान बस। तो वो आपकी रेंज है और उसमें कुछ कर्म है, उसमें कुछ आपका रोल है तो निभाना है, वरना शांति शांति शांति, है ना। हम यहाँ पर मजदूर नहीं है, हमारे सर पे कोई लोड नहीं है, पूरा लोड परमात्मा ने उठाया हुआ है ना। हमारे अस्तित्व में आने से पहले ही इतने चांद, तारे, हवा, पृथ्वी, पानी, खनिज, आयरन, वनस्पति, भोजन, सब व्यवस्था उसने करी है, फिर हमें भेजा है। तो निश्चित ही अब मजदूरी करने के लिए नहीं भेजा है, टेंशन पालने के लिए नहीं भेजा है, इस चीज का मजा लेने के लिए भेजा है जो हमें आ नहीं रहा है। आगे जनक कह रहे हैं कि सोते हुए मुझे हानि नहीं है और प्रयत्न करते हुए मुझे सिद्धि नहीं है। हालांकि वे यत्न शब्द का उपयोग करते हैं क्योंकि प्रयत्न वो बुद्धि अहंकार का काम है, यत्न ऑटोमेशन है। सोते हुए मुझे हानि नहीं है, न यत्न करते हुए मुझे सिद्धि है, इसलिए मैं हानि लाभ दोनों को छोड़कर सुखपूर्वक स्थित हूं। हम दुखी हो ही नहीं सकते, हमें कोई परेशानी नहीं है। एक छोटा सा अज्ञान है कि हमारा अधिकार कर्म तक है। इस बात को समझ लेना, हमारा अधिकार कर्म तक है और जैसे ही हमारा कर्म खत्म, हमारा रोल खत्म, कि सब कुछ खत्म बस। देवानंद हमेशा कहते थे कि मेरा अधिकार फिल्म बनाने तक है, फिर चली नहीं चली, पसंद आई नहीं आई, ये मेरी समस्या नहीं है ना। मेरा अधिकार है बस, और उसके आगे की चीज फिर हमें इफेक्ट भी नहीं करना चाहिए और करती भी नहीं है। ये भी मैं बता दूं, यदि कोई अवार्ड लेने भी जाता है तो वो ये मान के जाता है कि अच्छा काम है, फैलेगा, अच्छी बात है ना। वरना श्री श्री को कोई अवार्ड की जरूरत नहीं है और दुनिया में किसी को अवार्ड की, रिवॉर्ड की
पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अपना रोल निभा रहे हैं। बात इतनी सी है कि चीज फैल जाए तो अच्छा है ना। तो परमात्मा कहता है भाई फैल रही है जा, लेकिन अंदर नहीं लेते वो अवार्ड, दुनिया को दिख जाए कोई अवार्ड नहीं है, कोई रिवॉर्ड नहीं है, जो काम कर लिया है उसका मजा आ गया। अभी देवानंद ने फिल्म बनाने का मजा ले लिया, अब क्या चाहिए बताओ आप। सो कर्म जहां खत्म हो जाता है ना, रोल खत्म हो गया ना, उसके आगे आप अटकेंगे और अटक ही रहे हैं, और जितना अटक रहे हैं उतना ऑटोमेशन से टूट रहे हैं ना। गाड़ी चली रही है, अब आप बार बार रुक जाते हैं, बेमतलब रुक जाते हैं, और फिर बिल्ली रास्ता काट गई इसलिए भी रुक जाते हैं। देखो बुद्धिमानी देखो इंसान की, अभी बिल्ली रास्ता काट गई तो भी रुक जाएंगे, उद्धार हो जाएगा फिर तो ये बहता हुआ ऑटोमेशन है, उसको बहने दो, जीवन बहता है, बह रहा है, एक पल की फुर्सत नहीं होगी जब, तब जाके मजा आएगा। सो जब तक आप ये कला नहीं सीख जाते कि मेरा कुछ रोल है, बस अभी हम डॉक्टर नहीं है, मरीज की चिंता करते हैं, जबकि हमारा रोल है उसे अस्पताल पहुंचाना, अच्छे डॉक्टर को दिखाना, अस्पताल की फीस भरना, ये हमारे रोल में आता है। अब जो उसके आगे की चिंता करते हैं, वहीं से गाड़ी बिछड़ जाती है, फिर चिंताएं महीनों तक चलती है। अरे भाई लेकिन उन महीनों में बहुत कुछ करने का छूट गया, गाड़ी तो बिछड़ गई। आपका रोल ही नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, उस चीज की चिंता करते हैं, ये कौन सी बुद्धिमानी है। चिंता का अर्थ होता है जो कुछ मैं कर सकता, और जैसे ही वो कर लेता चिंता जीरो। मैंने अपना रोल निभा लिया, बात समाप्त हो गई, और वहीं समाप्त हो जाना चाहिए, उसी क्षण होती है, इतना भी ख्याल नहीं आता, इतना भी नहीं हिलते। अरे ये इतनी बड़ी दुनिया है, हमारी इतनी सी दुनिया है, इतनी बड़ी एनर्जी लगी है, हमारी इतनी सी एनर्जी है, उसमें हमारा रोल है, बाकी ये महान लीला है। जीना मरना, उठना, सफलता असफलता, ये उस लीला का अंश है। हमने अपना रोल निभा दिया, बात खत्म। सो जनक कह रहे हैं कि सोते हुए मुझे हानि नहीं है, यदि कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है करने का, मैं पॉजिटिव रिजल्ट ला ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, सो जाऊंगा, बस दूसरे काम पे लगूंगा, आराम करूंगा। मैं क्या कर सकता हूं। अरे कोई ये हो रहा है, ऐसा हो गया, घर में ऐसा हो गया, तो क्या मैं कैरम खेलना छोड़ दूं? मतलब 4 दुखी है, मैं 5वें नंबर पे आ जाऊं? अरे मेरी अपनी लाइफ है भाई, मेरा कोई रोल हो तो बोलो, वरना मेरी लाइफ स्टार्ट, क्योंकि मैं तो ऑटोमेशन में हूं, इस बात को समझना। और यहीं आकर जैसे कहते हैं ना कि रविंद्र जैन के पिताजी की डेथ हो गई, और उसी दिन उनका पहला गाना रिकॉर्ड होने वाला था लता जी के साथ में। अब रविंद्र जैन को तो क्लियर है कि गाना रिकॉर्ड कराने का दूसरी बार चांस मिलेगा नहीं, मेरे जाने से पिताजी वापस आने वाले नहीं, अगर मैं गया तो 7 दिन पहले वापस आ नहीं सकता। गाना रिकॉर्ड करवा लिया, रविंद्र जैन हो गए, अच्छी धुनें मिल गई, उनका आना सफल हो गया, उनका दुनिया में आना सफल हो गया। आपका रोल ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, वहां पे भी आप सोचते हैं कि मेरा रोल है ना। तो कहां कहां सोचते हैं, कितनी दूर की सोचते हैं, जबकि इतना सा रोल है, इतनी सी समझ रिक्वायर्ड है, रेंज है, रोल है, निभा दिया, काम खत्म, छोड़ो, फिल्म को बढ़ने दो आगे। आपका रोल निभा दिया, काम खत्म, फिल्म को बढ़ने दो आगे, फिल्म चलती रहेगी। लेकिन यह हर कोई सोच रहा है कि मेरी फिल्म में डायरेक्ट करूं। बुद्धि अहंकार कहती है किसी पे विश्वास ही मत कर,
और भगवान पे तो बिल्कुल भी मत कर। उसका नाम ले, उसकी पूजा कर, धार्मिक बन, आस्तिक बन, पर भरोसा मत कर उस पे। फिल्म तो तेरी तू ही चला। नहीं, हमें अपनी फिल्म नहीं चलानी। फिल्म चल रही है विशाल लीला से। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। इसलिए अनेक परिस्थितियों में सुखादि की अनित्यता को बारंबार देखकर और शुभ और अशुभ दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूं। बस, बात समाप्त। अभी हर आदमी की अपनी एक साइकोलॉजी होती है ना। ये भीतर की बात है, थोड़ा समझना। एक फिल्म भीतर चल रही है, एक फिल्म बाहर भी चल रही है। जो भीतर फिल्म चल रही है उसके भी दो डायरेक्टर संभव है। यदि आपने ऑटोमेशन पे छोड़ दिया तो डायरेक्टर परमात्मा हो गया। यदि आपने बुद्धि अहंकार पे छोड़ दिया, ज्ञान के बल पे, बुद्धि अहंकार के पास एक ही चीज है, ज्ञान, और ज्ञान है तो मर गए। और जितना ज्ञान है उतना मर गए, क्योंकि ज्ञान किसी काम नहीं आ रहा है। सारा ज्ञान ही अज्ञान है। इतनी रेंज है, इतना रोल है, और ज्ञान रोल भी नहीं, रेंज भी नहीं, उसके बाहर की बात है ना। अब पृथ्वी को घूमना एक दूरी पे है, उसका रोल भी निश्चित है, उसकी रेंज भी निश्चित है। वो रोल के बाहर जा ही नहीं सकता। और आपके बुद्धि, अहंकार, धर्म, समाज, शिक्षा, ज्ञान, इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी, जितने महान वर्ड है, वो सब आपको रेंज के बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बड़ा मजा आ रहा है, लेट्स ट्राई, लेट्स ट्राई। अरे, शेर को वेजिटेरियन बना पाओगे? शेर को कोई वेजिटेरियन बना पाएगा? कुछ लोग सोच सकते हैं ऐसा। वापस नहीं आएंगे, नहीं जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। आप गाय को, बकरी को शिकार करते नहीं सिखा सकते। हर एक की अपनी रेंज है। मेहरबानी करके समझे, आपका भी रोल है, आपकी भी रेंज है, वो ऑटोमेशन से तय हो रही है। कोई झंझट पानी जीवन में है ही नहीं। इतना प्यारा जीवन है, इतना मजा है इसमें। ये कष्ट कहां से आ जाते और कितने कष्ट ले आते, कितनी समस्याएं। और जो सुनो वो समस्या ही नहीं है। भाई समस्या हो तो बताओ, कोई भी मुझे बता देना। आज मैं पूछूंगा क्या समस्या है। अब आपकी समस्या ये है कि सूर्य चांद क्यों नहीं हो रहा है ना। मैंने तो इतने वेद पढ़े, इतने शास्त्र पढ़े, इतने उपवास किए, सूर्य चांद हो ही नहीं रहा है। अभी समस्या को तो क्या कर सकते हैं, भगवान करे इस समस्या के साथ ही आप मरो, और क्या है। ऊपर तो सुलझने वाली नहीं है समस्या। तो सारी समस्याएं ऐसी ही है। शेयर वेजिटेरियन क्यों नहीं हो रहा है, अब ये कोई समस्या है आपकी? वो होने वाला भी नहीं है। तो कोई एक समस्या हो तो मुझे बताओ, बस। सो एक ऑटोमेशन भीतर चल रहा है, वो हमारी मर्जी से भी चल सकता, बुद्धि अहंकार के बल पे भी चला सकते। उसी ऑटोमेशन को परमात्मा के भरोसे भी छोड़ सकते। वैसे ही बाहर एक ऑटोमेशन है, और बाहर का जो भी ऑटोमेशन है, बाहर का जो भी जगत है, उसे बुद्धि अहंकार चला रहे हैं, समझ लेना। वहां कहीं परमात्मा की झलक नहीं है। और वहां पर इतने नास्तिकों में आस्तिक के साथ बैठ जाना बहुत बड़ी बात होती है। चारों ओर बुद्धि अहंकार खेल करवा रहा है। उस खेल से बाहर निकलना, उन व्यक्तियों से बचना जिसे हम भाग्य की भाषा में दुर्भाग्यशाली लोग कहते हैं, है ना। अब दुर्भाग्यशाली लोगों के साथ बैठोगे जो ऑटोमेशन में है ही नहीं, तो क्या होगा? वो आपको भी मरवाएगा। यही हो रहा है। खुद मर रहे हैं वो तो एक बात है,
आसपास 20 40 50 का जुलूस और खड़ा कर दिया है। अब वो भी ऑटोमेशन में नहीं है, तो बची कुछ ही हालत पतली होती जा रही रोज रोज। और मैं सिखाना चाहता हूं, भाग्यशालियों को पहचानो और पहले खुद भाग्यशाली हो, दुनिया अलग बनेगी। ये जो दुनिया दिख रही है ना, जो हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि तुम्हारी दुनिया में कहां एडिसन, आइंस्टाइन, बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट, कबीर के निशान है, बताओ मुझे। वो तो है ही नहीं, वो हमारी दुनिया में है, वहां तुम आना नहीं चाहते। सो दो दुनिया ही अलग है, दिख रही है। मैंने भी दुनिया बनाई है अपनी, कृष्ण ने भी दुनिया बनाई है अपनी। सो पहली बात ये समझे, भाग्यवान बने। भाग्यवान का अर्थ है, भाग्यशाली का अर्थ इतना सही है कि अब मेरे जीवन की लीला मैंने परमात्मा को सौंप दी, सौंपी हुई है ना, छेड़खानी करना बंद कर दी बस, तो आप भाग्यशाली हो गए। मैं कुछ नहीं देखता, क्या डिग्री है, क्या इंटेलिजेंस है, कितना पैसा है, क्या स्टेटस है, मुझे कोई मतलब नहीं है ना। वो तो ऑटोमेशन की एक हवा में छू हो जाएगा। वो ऑटोमेशन में कितना बैठा है और कितना नहीं बैठा है, बस 80% 70% ऑटोमेशन में है तो ठीक, तो पेरीफेरी में घुस, वरना तेरा स्टेटस, तेरा पैसा, तेरी इंटेलिजेंस, तेरी डिग्री तू ले जा, क्या वो ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। सो थोड़ा समझें इस बात को, भाग्यशाली बने और भाग्यशालियों के साथ बैठे। ये मैं भाग्य समय में एक एक तरीके से समझाऊंगा। तो अभी जनक इतना ही कह रहे हैं कि बाहर भी एक लीला चल रही है, एक भीतर चल रही है। भीतर की लीला हमारे हाथ में है, हम ऑटोमेशन को सौंप दे। बाहर की लीला हमारे हाथ में नहीं है। कृष्ण तो 20 वर्ष 30 वर्ष से कोशिश कर रहे थे कि महाभारत ना हो, हिंसा ना हो, लेकिन ये कृष्ण के हाथ में थोड़ी है, ये तो बाहर के बुद्धिमानों के हाथ में है। और उन्होंने तय कर लिया कि नहीं, हमको भी हस्तिनापुर चाहिए ना, हमको भी हस्तिनापुर चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, तो युद्ध होना ही है। तो बाहर की लीला रोकना मेरे हाथ में नहीं है ना। सो ठीक है, बाहर कोई दुष्टता ना करे, ये मेरे हाथ में नहीं है नहीं है। सो थोड़ा सा कृष्ण के जीवन से समझना कि कृष्ण एक शौकीन व्यक्ति थे और कलाकार थे। संगीत, नृत्य, भोजन, वस्त्र, सब चीज का शौक था और सुखी थे, ठहरे हुए थे। लेकिन बाहर की दुनिया में बार बार जब कोई रोल पुकारे तो बार बार जाना पड़ता है। तो जनक कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि सब कुछ बढ़िया है, ठहर भी जाओ, लेकिन परमात्मा की पुकार कभी भी आ सकती है और वो कुछ भी करने को कह सकती है। तो मुझे जो भी करने को कह दे वो परमात्मा का हुक्म है, उसमें शुभ अशुभ कुछ भी नहीं है मुझे, है ना। उसमें मुझे कोई सिलेक्शन नहीं है। परमात्मा ने हुक्म दिया, मैंने छल कर लिया, कोई सिलेक्शन नहीं है कि मैं तो छल नहीं कर सकता, मैं तो कृष्ण हूं, पूर्ण अवतार हूं, गीता कहता हूं, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं मार नहीं सकता, ऐसा नहीं है। सो आप पूर्ण स्वतंत्र हैं, अपने रोल में कुछ भी करें, पूर्णता से करें, उसमें शुभ अशुभ, पाप पुण्य देखा नहीं कि आप रोल नहीं निभा पाएंगे, है ना। और रोल में क्या है, रोल रोल है, रोल रोल है, रोल में पाप पुण्य नहीं है। ये फिल्म में एक्टर काम करते हैं कि प्राण साहब इतने सालों विलेन रहे, है ना, वो कहते हैं कि कोई अपने बच्चे का नाम प्राण नहीं रखता है, एक भी प्राण नहीं है दूसरा इंडिया में, ने? इतना खतरनाक विलेन, तो कोई वो विलेन हो गए? अरे रोल निभा रहे हैं, ऐसे ही रोल करने को आ पड़े तो क्या दिक्कत है, रोल रोल है। इस बात को जो नहीं समझेगा और जो पाप पुण्य, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, अरे क्या शुभ अशुभ,
परमात्मा ने कह दिया बात खलास, और परमात्मा ने नहीं कहा बात खलास। अब परमात्मा ने उपवास करने को कहा नहीं, मैं समझ रहा हूं बड़ा पवित्र काम किया। अबे आपकी गलतफहमी है, और उसने कह दिया, बात समाप्त। बस, तो मेरा रोल मैं निभाते हुए सुखपूर्वक स्थित हूं, शुभ अशुभ की चिंता करके मैं अपने रोल से भागता नहीं हूं, भागूंगा नहीं। आगे जनक कह रहे हैं, जो स्वभाव से ही शून्य चित्त है, पर प्रमाद से विषयों की भावना करता है और सोता हुआ भी जागने के समान है, वह पुरुष संसार से मुक्त है। बस, जो स्वभाव से ही शून्य चित्त है। अभी दृष्टा जो है, जो हम हैं, वो वास्तव में स्वभाव से ही शून्य चित्त है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी कैपेसिटी है ना, ये आपकी कैपेसिटी है, आप स्वभाव से शून्य चित्त हैं। अभी कृष्ण के सामने पूरी आसमानी सुल्तानी हो जाए, बुद्ध के सामने जमीन आसमान एक हो जाए, तो उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। सो जनक कह रहे हैं कि जो स्वभाव से ही शून्य चित्त है, पर प्रमाद से विषयों की भावना करता है। अब मन, शरीर, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, ये स्वभाव से ही शून्य चित्त नहीं है, समझ लेना। तो वो प्रमादी है, वो विषयों में ही दौड़ेगा। कोई ऐसा काल, कोई ऐसा समय आने वाला नहीं है, ये संभव ही नहीं। अज्ञानी कहां से ले आते हैं? दो बात ही अलग है। शरीर एक क्षण को भी कुछ भी मांगना बंद करने वाला नहीं है ना, करने वाला है। कोई एक क्षण ऐसा आने वाला नहीं है कि मन में कोई भाव ही ना हो, ये ले आते निर्भाव। फिर आदमी कंफ्यूजन में पड़ जाता है, यार मेरे को तो शांति का भाव है। अरे तो अच्छा है ना, तू इनकी कहां सुन रहा है? शांति भी हटा दो बोले, आनंद भी हटा दो बोले, ऐसा नहीं होने वाला है। इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार कुछ भी कभी भी शांत होने वाली नहीं है, शून्य होने वाली नहीं है। ये पांच अलग है, इनकी लीला अलग है, मैं अलग हूं। और इन पांचों की कोई भी लीला से मुझे फर्क पड़ता ही नहीं है। जमीन आसमान एक हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए। कई बार देखने में ऐसा लगेगा, अरे कृष्ण कितनी गहरी चिंता में डूबे हैं। वो बस आपको जो ये दिख रहा है ना, उतना ही चिंता है, भीतर बड़ा मजा आ रहा है उनको, समझ लेना। दो बात ही अलग है। आप थोड़ा अपने को गौर करें, दुनिया में कितना कुछ खराब हो जाता है ना। अखबार पढ़ते हैं, कई बार मजा भी आता है, ऐसे भी लोग हैं, है ना। एक आध दिन चर्चा कर लेते हैं, बुरा हुआ, भीतर कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। हाँ, जरा गौर करना, भीतर फर्क कहां पड़ता है? मैं, मेरे और मेरा, है ना। कल उठ के आपके पास खबर आए कि बिल गेट्स डिफॉल्टर हो गया, 25% लोगों को आश्चर्य होगा, 20-30% बोलेंगे ऐसा तो होना ही था, उसकी कुंडली में लिखा था। 10-20% ये भी बोलेंगे वो हिंदू थोड़ी था। अच्छा तो विजय माल्या कौन से धर्म का था भाई? सो अपने अपने हिसाब से सब जने बोलेंगे, लेकिन दुखी कोई नहीं होगा, अंदर ही अंदर खुश होगा, एक कंपटीटर गया। अभी समझ लेना, क्योंकि बिल गेट्स आपका नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन कोई भी आपका नहीं है क्या?
मुझे बताओ कि भाई ये मेरा है, कोई बताए मुझे। कोई भी आपका नहीं है। अभी ये दुखी है, वो टेंशन में, आप कुछ कर सकते हैं, अपना रोल निभाएं बस। मैं यही कहता हूं, आप अपना रोल निभाएं और छोड़ दें। जब तक ये डिस्टेंस नहीं बनेगा, और ये डिस्टेंस के कुछ सबूत हैं कि किसके जीवन में दृष्टा और ऑटोमेशन का कितना डिस्टेंस है, कि वो कितनी जल्दी अपना रोल पहचानता है, अपनी रेंज पहचानता है ना। रेंज तो पहचानना पड़ती है ना। अभी चलो, मेरे बच्चे को कैंसर हो गया, बरोबर है। अभी मैं जानता हूं कि इलाज के लिए अमेरिका जाना अच्छा है, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो बात रेंज के बाहर हो गई। तो वो बात अस्तित्व से भी बाहर हो ही जानी चाहिए। अब ऐसे ऐसे गम यदि हम पालेंगे जहां हमारा रोल नहीं है और जो हमारी रेंज नहीं है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। विश्व तो बहुत बड़ा है, और जो रोल और रेंज पहचानेगा उसके जीवन में कमाल हो जाएगा। दूसरी बात, ये मैं, मेरे, मेरा से जो कुछ भी आप रेंज बना रहे हो ना, उसमें से कुछ भी आपका नहीं है, लेकिन 24 घंटे झटके खाते रहते हैं। 24 घंटे अकारण। धन भी आपका नहीं है, लेके आए नहीं थे, लेके जाने वाले नहीं है। रिश्ते आपके नहीं है, लेके आए नहीं थे, लेके जाने वाले नहीं है। फिर छूटते क्यों नहीं है? अब छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि वो लोग घर से भग जाएंगे, आप घर से भग जाओ। सब कुछ वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन वे भी इंसान है, आप भी इंसान है, उनका भी ऑटोमेशन है, मेरा भी ऑटोमेशन है। आपका किसी भी मनुष्य से, किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से उतना ही रिश्ता है जितने में आप रास रचा सकते। बस टाइम एंड स्पेस दोनों के मिले, जहां मिले, जिससे मिले, उतना ही आपका उससे रिश्ता है। टाइम एंड स्पेस अलग हुआ, आप अलग हुए, वो अलग हुआ। ये जीवन की चलती गाड़ी है। यहां पर सब कुछ बदल रहा है, कोई इस बात को समझ ही नहीं रहा है। और दुनिया में ये पति पत्नी से दुखी कौम मैंने नहीं देखी, और समझने को तैयार ही नहीं है कोई भी कि पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका ये एक ही रिश्ता नहीं है। ऐसा हुआ ही नहीं कभी, ऐसा हो सकता नहीं है। कृष्ण का जीवन पढ़ें, ऐसा नहीं होता है। वहां पर भी एक लीला चल रही होती है। कभी पत्नी को बच्चे की जरूरत होती और आपको बच्चा बनना पड़ता है। आप तो, मैं तो पति हूं, बाप भी बनना पड़ता है, भाई भी बनना पड़ता है। जरूरतें बदलती है, और कोई बदलना जानता ही नहीं है। उसे मालूम ही नहीं है कि सब कुछ बदल रहा है। सब कुछ बदल रहा है, किसी को नहीं मालूम। कोई भी रिश्ता, कोई भी रिश्ता, समझ लेना, ये जो बदल नहीं रहा है वो गलत है। एक रिश्ता सारे स्वरूप लेता है, और जहां सारे स्वरूप होते हैं वही रिश्ता टिक सकता है। वही रिश्ता थोड़ा बहुत ज्यादा सुख दे सकता है। तो थोड़ा समझे, मैं, मेरे, मेरा से आप पहली बात तो जो भी विस्तार खींचते हैं वो कितना है? इतने बड़े विश्व में, इतने बड़े संसार में, इतने बड़े ब्रह्मांड में क्यों मैं, मेरे, मेरा करते हैं? वो करते ही आपकी दुनिया इतनी सिमट कर रह जाती है। ये मैं, मेरे, मेरा करने वाले जो ऑटोमेशन से बाहर जाते हैं, उनके भीतर से गालिब के शेर नहीं निकलते हैं, है ना।
समझ लेना, क्योंकि दुनिया ही इतनी है, रहे हो उसमें। जब मैं मेरे मेरा नहीं है तो दुनिया कितनी बड़ी हो गई मेरी, तब जाके अंदर से लाइट आती है ना, तब जाके गीता बहती है, ऐसे ही नहीं बहती है। मैं मेरा मेरे में कुछ नहीं होने वाला। सो थोड़ा सा समझें कि जो जनक कह रहे हैं कि जो स्वभाव से ही शून्य चीत है, मैं स्वभाव से शून्य चीत हूं। प्रमाद से यानी कि मेरे ऑटोमेशन से भाव उठते हैं, दुनिया उठ रही है, दुनिया बनी हुई है। उस दुनिया से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे अपना रोल निभाना है, बात खत्म हो गई। दुनिया बने दुनिया बिगड़े, आपको ईमानदारी से धंधा करना है, नफा हो कि नुकसान हो ये टेंशन आपका नहीं है। और जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी, बड़ा धंधा कर नहीं पाओगे, टेंशन में मर जाओगे। सो आपकी सत्ता कर्म तक है, बस। जनक कह रहे हैं कि सोता हुआ भी जागने के समान है। लगता है ऐसा कि कृष्ण ने पूरी दुनिया हिला दी। अभी महाभारत कौरव जीते, पांडव जीते हैं, द्वारका की सेना बचे न बचे, कृष्ण के बच्चे बचे न बचे, कृष्ण क्या लेना देना है। पूरी एफर्ट लगा दी, बात खत्म हो गई, बस। आपको जिस डायरेक्शन में जाना है, आपका रोल है, आपने अपना रोल निभा दिया, और जिस क्षण रोल खत्म हुआ उसी क्षण बात खत्म हो गई। आपका अधिकार कर्म पे है, कर्म खत्म हुआ कि बात खत्म हो गई, पूरी तरह से वाकई खत्म हो गई। उसको जितना आगे खींचोगे, ऑटोमेशन से बिछड़ोगे और दुख बढ़ाते जाओगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा। और ये कैसी बेवकूफी है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, उस बाबत चिंतित हूं। जरा सोचना ये। और इस वजह से जो आप कर सकते हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं। अरे अरे सूत्र बड़े स्लो चलते हैं। चलो एक सूत्र और ले लेते हैं। आगे जनक कह रहे हैं कि जब मेरी इच्छा ही नष्ट हो गई है, तब मेरे लिए कहां धन, कहां मित्र, कहां विषय रूपी चोर, कहां शास्त्र और कहां ज्ञान है। ये सारी जो भी आवश्यकता है वो इच्छा की है ना। जरा सोचना, यदि ऑटोमेशन चल रहा है, अगला क्षण मेरे हाथ में नहीं है, मेरा रोल है, मेरी रेंज है, जिसका पता मुझे ऑटोमेशन से अपने आप चल रहा है, तो मुझे इच्छा का कोई भी कारण नहीं है। मैंने अपना रोल निभाना है, जो आना होगा आ जाएगा, जिसको जाना होगा चला जाएगा, जो टिकना होगा टिक जाएगा, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये एक सीधी सादी जीवन की प्रोसेस है। लेकिन इच्छा है तो भगवान है, इच्छा है तो धन है, इच्छा है तो परिवार है ना, इच्छा है तो शास्त्र है, इच्छा है तो ज्ञान है। और जिसके जीवन में ये सब कुछ जितना है, उतना वो परेशान रहेगा। क्योंकि इतनी सी बात है, कोई मुझे बता दे कि बिना इच्छा के उसके जीवन में भगवान आ सकता है? इच्छा ही नहीं है। तो जनक कह रहे हैं कि मेरी इच्छा ही नष्ट हो गई, तब मेरे लिए कहां धन है, कहां मित्र है, कहां विषय रूपी चोर है, कहां शास्त्र है और कहां ज्ञान है। मुझे क्या लेना देना? मुझे लेना देना क्या है? आपका कुछ भी लेना देना नहीं है दुनिया की किसी चीज से, सिवाय आपके कंप्यूटर से निकल रही इंस्ट्रक्शन के, जो आपका रोल और रेंज डिफाइन करती चली जा रही है। ये महान ज्ञान आप उतार लो, और अभी हमारी रेंज में जो ब्रेक आएगा उसका आनंद ले हम, है ना, और हम अपना
रोल निभाया नाश्ता वास्ता करके. सो थैंक यू वेरी मच. पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन. कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा. ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है.